बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला सम्मान योजना का वादा, कांग्रेस एनसी का वादा, अनुच्छेद 370 की बहाली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र 2024, जिसे अमित शाह ने जारी किया, में मां सम्मान योजना का वादा किया गया है, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला को वार्षिक 18,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके विपरीत कांग्रेस समर्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की वकालत की गई है, जो फिर से जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनकी भूमि और संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर देगा अगर वे जम्मू कश्मीर से बाहर किसी से शादी करती हैं। बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह मनकोटिया के समर्थन में चेन्नानी और राजीव जसरोतिया के समर्थन में जसरोता में बड़ी रैलियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों और उनके सहयोगियों नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अंतर पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी है, जबकि कांग्रेस और उनके सहयोगी अनुच्छेद 370 हटने के बाद की गई प्रगति को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दर्शकों में उपस्थित महिलाओं से पूछा कि क्या वे अपनी बेटियों को सिर्फ इसलिए संपत्ति के अधिकार से वंचित करने को स्वीकार करेंगी क्योंकि वे जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती हैं, जिस पर भीड़ ने जोरदार ना का जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक दशक में मोदी ने इस क्षेत्र को वे संसाधन दिए हैं जो पिछली कांग्रेस सरकारों और उनके सहयोगियों ने उपेक्षित किए थे। उन्होंने चेन्नानी में NH 244 राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और पहले जीर्ण शीर्ण स्थित में रहे मंतलई टाउनशिप के एक आधुनिक वेलनेस सेंटर में पुनर्विकास का उदाहरण दिया। कठुआ में एक अन्य रैली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कठुआ ने मोदी सरकार के तहत अभूतपूर्व विकास देखा है, जिसमें भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना शामिल है। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह किया क्योंकि मजबूत बीजेपी विधायक होने से क्षेत्र में विकास तेज होगा। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करने और TDP और JDU जैसी पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहने के कारण गठबंधनों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस NC गठबंधन को कमजोर करने के लिए बीजेपी पर कथित तौर पर स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करने का आरोप लगाया और मतदाताओं को चेतावनी दी कि कम बहुमत वाली सरकार को बीजेपी घोड़ा व्यापार के माध्यम से अस्थिर कर सकती है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नौकरी के वादे पूरे नहीं किए और बीजेपी पर स्थानीय आबादी की कीमत पर कुछ लोगों को समृद्ध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने विदेश यात्राओं का इस्तेमाल कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करने पर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक ने 20 और सीटें जीती होती तो बीजेपी के नेता अब तक जेल में होते। खड़गे ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने, विस्थापित कश्मीर पंडितों की वापसी और महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सहित कई कल्याणकारी उपायों का भी वादा किया। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस NC गठबंधन का समर्थन करने की अपील की, ये कहते हुए कि केवल यही पार्टियां लोगों को एकजुट कर सकती हैं और बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला कर सकती हैं।